हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। उद्घोष एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम रीजनिंग के कैलेंडर चैप्टर को लेकर उपस्थित हुए हैं और चूंकि कैलेंडर हर कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और एक दो प्रश्न जरूर आते हैं, तो हम चाहते हैं कि आज आप इसके कंटेंट को समझें। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, कैलेंडर का जो कॉन्सेप्ट था, पोप ग्रेगरी, ये रोमन दार्शनिक रहे। इन्होंने कैलेंडर का कॉन्सेप्ट ये जो कि पूरी दुनिया इस समय एडॉप्ट किए हुए है। तो बेसिकली इसके जो प्रणेता थे, जनक जो रहे हैं, वो पोप ग्रेगरी रहे हैं, जिसको कैलेंडर को इन्हीं के नाम पर ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहा जाता है। इसके जो एलिमेंट्स है वो 5 हैं। पहला वर्ष, दूसरा माह है, मंथ, वीक है, सप्ताह, दिन है, डे, और तिथि है, डेट है। ये एलिमेंट्स है। इसमें देखिए, वर्ष के जो प्रकार हैं वो 2 प्रकार के वर्ष हैं। एक तो साधारण वर्ष है, सिंपल ईयर कहते हैं, और दूसरा है लीप वर्ष, जो कि अधिवर्ष भी कहते हैं इसको। इसमें साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। 365 दिन को अगर सप्ताह में आप अगर बांटे तो आप देखेंगे कि 52 सप्ताह एक अतिरिक्त दिन होता है। मीन्स 365 अगर हम लेते हैं, इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 5 जा 7 5 जा 35, सॉरी ये है, और 15 7 2 जा 14 1, ये रिमाइंडर आया। यही 52 सप्ताह और एक अतिरिक्त दिन है। लीप ईयर को आप देखेंगे तो इसमें एक दिन ज्यादा है, यही 52 सप्ताह, इसका 2 अतिरिक्त दिन हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आप इसके एलिमेंट्स के बारे में और जो वर्ष के प्रकार हैं उनके बारे में आपने समझा होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो साधारण वर्ष है, इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ है। 4 से विभाजित नहीं होते हैं साधारण वर्ष, और इसके जो शताब्दी वर्ष होते हैं वो 400 से नहीं होते हैं, और वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन एक ही होता है। जैसे अब कुछ मैं साधारण वर्ष लेता हूं, आप उसको देखिए। जैसे 2001 है, ये 2002 है, 2003 है, 2004 नहीं होगा, 2005 है, 2006, 2007, 8 नहीं होगा, 2009, ये सारे जो ईयर हैं वो साधारण वर्ष होंगे आपके, क्योंकि 4 से विभाजित नहीं होगा। अब इसमें जो शताब्दी वर्ष की बात अगर आप करते हैं तो 400 से विभाजित नहीं होते हैं। 400 से विभाजित नहीं होने का मतलब है, सेंचुरी ईयर में आप देखेंगे 100 है, 200, 300, 400 नहीं होगा, 500, 600, 700, 800 जो है वो नहीं होगा, 900 हो जाएगा। तो आप ये समझिए, 400 से विभाजित जो नहीं होने वाले वर्ष हैं, शताब्दी वर्ष, वो साधारण वर्ष में आते हैं। इसके बाद आता है वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन एक ही होते हैं। अब इसको समझने के लिए क्या करते हैं, मैं कैलेंडर आपको दिखाता हूं साधारण वर्ष का। ये देखिए 2023 है, ये हमने शुरू का महीना लिया है जनवरी और आखिरी है दिसंबर। इसमें आप देखेंगे पहला दिन जो है वो संडे है ये, और आखिरी दिन आप देखेंगे 31 दिसंबर, ये भी संडे है। मीन्स आप देखेंगे कि साधारण वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर दोनों जो है वो एक ही दिन है, दोनों संडे है। तो एक देखिए, 1 जनवरी जो है वो संडे है और 31 दिसंबर भी संडे है। मीन्स कोई भी साधारण वर्ष जो है उसका पहला दिन और आखिरी दिन एक ही होता है। अब आप देखिए, हम आते हैं अपने मूल कंटेंट पे, तो आप ये देख लीजिए कि 2023 का हमने बताया कि पहला दिन जो है वो संडे था, तो अंतिम दिन भी संडे होगा, कोई भी साधारण वर्ष है। अधिवर्ष पे आते हैं, जो लीप वर्ष है, ये 4 से विभाजित होते हैं। 4 से विभाजित होने का मतलब क्या है, ये देखिए 2004 ले लीजिए, 2008 हो गया, 2012 है, सॉरी एक मिनट, 2012, 2016,
अब आप देखेंगे कि लगभग ये सभी जो है 4 साल के बाद जो लीप वर्ष होता है वो हर 4 साल बाद आता है। ये सारे जो है 4 से विभाजित होते हैं। इसमें ये लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। अब शताब्दी वर्ष की बात करेंगे। शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित होता है। अब उसमें क्या हो जाएगा शताब्दी वर्ष में, ये 400 हो गया, 800 हुआ, 1200 हुआ, 1600 हुआ, मतलब शताब्दी वर्ष जो है वो 400 से विभाजित होंगे, तो ये सब लीप वर्ष में आएगा। अब इसमें तीसरी चीज आ रही है, वर्ष के प्रथम दिन की एक दिन बाद अंतिम दिन आता है। अब इसको समझने के लिए आप कैलेंडर पे आते हैं बेटा, ये देखते हैं। देखिए 2024 का कैलेंडर आपके सामने है। यहाँ देखिए मंडे जो है वो पहला दिन है, ये मंडे है, पहला दिन है। और जो आखिरी दिन है देखिए 31 दिसंबर, वो क्या है, ट्यूसडे को है। मतलब एक दिन बाद जो है वो आखिरी दिन आ रहा है। पहला दिन मंडे को है और आखिरी दिन जो है ट्यूसडे को है। तो यहां देखिए आप, वर्ष के प्रथम दिन के एक दिन बाद अंतिम दिन आता है। ये मेरे ख्याल से आपको कंटेंट समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये कैलेंडर, हाँ अब ये देखिए आप, अगली जो टॉपिक है वो मंथ्स को लेकर के है। मंथ्स के बारे में आपको पता है, ये कोई नई चीज नहीं है। ये 12 महीने हैं जो जनवरी से लेकर के दिसंबर तक है। इसमें दिनों की संख्या आपको पता है कि ये 31 और फरवरी में 28-29 होता है। 28-29 जो है वो साधारण वर्ष और लीप वर्ष की संख्या है। साधारण वर्ष में 28 दिन होता है और 29 दिन लीप वर्ष में होता है। और बाकी 31-30 ये जो नंबर्स हैं उसको पंच के आधार पर भी आप समझ सकते हैं। जैसे हाथ का जो पंच है उसमें जो मुट्ठी आप करते हैं, जो ग्रिप बनाते हैं, तो यहाँ आप देखते हैं जो गांठें हैं वो 31 को रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा जो गड्ढे हैं, जो दबी हुई जो गांठों के बीच में जो दबा हुआ हिस्सा है वो 30 दिन 29 दिन या 28 दिन को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे ये निकालते हैं कि 31 दिन कौन सा है और कौन सा 30 दिन है। ये समझने का एक तरीका है। अब आप देख लीजिए, इसमें 31 दिन वाले जो महीनों की संख्या वो 7 है, 30 दिन वाले महीनों की संख्या 4 होती है और 28 से 29 दिन वाले महीनों की संख्या 1 होती है। ये 12 महीनों का है। और ये 28 और 29 दिन आपको मैंने बताया कि ये साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष में 28 दिन और लीप वर्ष में 29 दिन होता है। और यहां हम बात करेंगे अतिरिक्त दिनों की संख्या पर। जैसे ये सभी जो महीने हैं वो 4 सप्ताह तो रखते ही हैं, उसके अलावा अतिरिक्त दिन क्या क्या रखते हैं। तो अतिरिक्त दिन आप देखेंगे 31 है तो 3 होगा और 30 है तो 2 होगा। और इसके अलावा जो 28 या 29 दिन है उसमें 0 और 1 होता है। ये अतिरिक्त दिनों की संख्या जो है कैलेंडर में, यही मतलब सारा जो कैलकुलेशन हमारा होता है वो अतिरिक्त दिनों की संख्या को लेकर के ही होता है। तो ये मैंने बता दिया आपको कि कुल दिनों की संख्या कितनी और अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी। इसके अलावा देखिए, ये जो सप्ताह है, ग्रेगरी साहब ने जो बताया कि सप्ताह का पहला दिन जो है वो मंडे होता है, सोमवार। और इसको उन्होंने नॉमेनक्लेचर किया, उसकी जो संख्या निर्धारित की वो मंडे को 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6 और संडे 0। तो उन्होंने एक सर्कल में बनाया है इसको, ऐसे समझिएगा, एक सर्कल में उन्होंने इसको बनाया। ये अब देखिए इसको, जैसे ये हो गया आपका मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। और इसका नॉमेनक्लेचर जो हुआ है देखिए, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 0 लिया। अब ये हम आगे जब डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं, उस दिन डेट ऑफ बर्थ का दिन हम जब निकालते हैं तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जब ईयर में आगे जाते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर यूज करते हैं और जब पीछे जाते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर यूज करते हैं। तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हम चलते हैं। तो ये तो रहा आपका मंथ्स को लेकर के और वीक को लेकर के, ये एक्सप्लेनेशन था। और फिर आगे देखते हैं और क्या है।
हाँ, ये देखिए आप, ये ग्रेगरी साहब का जो पहला कैलेंडर था उसका पहला दिन, जो पहला कैलेंडर था उसका पहला दिन 1/1 मतलब 1 जनवरी सन 1, ये सोमवार था। मतलब उन्होंने पहला कैलेंडर जो बनाया उसका पहले दिन का नाम उन्होंने सोमवार रखा, और प्रथम कैलेंडर जो कि ये पहला दिन था और ये साधारण वर्ष था। आप देखेंगे जैसे 1 जनवरी सन 1, ये साधारण वर्ष है। मीन्स आप ये देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये शुरू का जो कैलेंडर है। तो पहला वर्ष 1 हुआ, तो 1 क्या था, ये सिंपल ईयर। 2 भी सिंपल ईयर, 3 भी क्या था, सिंपल ईयर। 4 क्या था, लीप ईयर। 5 जो है वो सिंपल ईयर। 6 सिंपल ईयर। 7 ये भी सिंपल ईयर, और 8 ये लीप ईयर। मतलब 4 के मल्टीप्लीकेशन में जो नंबर्स थे वो क्या थे, लीप ईयर थे, बाकी सिंपल ईयर्स थे। तो ये पहला जो कैलेंडर था वो साधारण वर्ष था। तो साधारण वर्ष अगर है तो पहला और आखिरी दोनों एक ही दिन होगा। मतलब अगर ये पूछा जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो पहला कैलेंडर था उसका पहला दिन क्या था, तो आप इसको बताएंगे कि सोमवार था। तो चूंकि साधारण वर्ष था तो इसका आखिरी दिन भी सोमवार होगा। तो ये साधारण वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन 31 दिसंबर एक ही दिन होते हैं। ये इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ भी देखिए ये लीप वर्ष का है कि प्रथम दिन के एक दिन बाद अंतिम दिन आता है। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अभी मैं आपको कंटेंट बता रहा हूं, उसके बाद फिर आगे हम इसको करते हैं। अब यहाँ आ जाइए आप, ये साधारण वर्ष आप देखेंगे कि 52 सप्ताह एक अतिरिक्त दिन, और इसमें जो है लीप वर्ष में क्या होता है, ये होता है 52 सप्ताह। देखिए यहाँ छूट गया है 2 अतिरिक्त दिन, ये होता है। तो हमने 2 वर्ष को लिया है, 2023 और 2024। इसको जरा मैं बता देता हूं कि कैसे ये बेसिकली ये दोनों एक दिन कैसे आ गए हैं। साधारण वर्ष में और लीप वर्ष में दोनों अलग अलग कैसे हैं, ये थोड़ा समझ लीजिए आप। तो हम इसको इरेज करते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। अब देखिए हम साधारण वर्ष का आपने 2023 का ही ले लेते हैं, 2023 ही हम लेते हैं। इसका जो पहला दिन था, पहली तारीख, वो संडे रही है, रविवार। ठीक है। अब हम देखते हैं इसके नंबर्स को बढ़ते हुए क्रम में। जैसे जनवरी महीने में हम आ जाते हैं तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसको देखिए आप, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो आप इसको देखिए, एक के बाद 8 को आता है तो भी संडे आ जाता है। फिर 9 में आप आएंगे तो 9 में क्या हुआ, फिर मंडे हुआ। 10 में ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, और फिर ये फ्राइडे, और फिर सैटरडे, और 15 को क्या हो जाएगा, फिर संडे। ये आप देखेंगे फिर यहां संडे आ गया। मीन्स आप ये अब इसको जरा देखिए, समझिए इसको कि पहली तारीख को संडे है, ये सोमवार है। तो पहली तारीख प्लस 1 सप्ताह, 1 वीक, ये क्या है, ये भी संडे है। अब इसको समझिएगा आप, जैसे पहली तारीख को संडे है तो इसमें 7 जोड़ेंगे। 7 जोड़ने का मतलब 1 सप्ताह आप जोड़ेंगे, तो 8 को भी संडे आया, और फिर 15 को भी संडे आया, तो 1 प्लस 2 सप्ताह बराबर फिर संडे आया। मतलब आप देखिए कि 1 प्लस इसका मतलब 3 सप्ताह भी करेंगे तो क्या होगा, तभी संडे ही आएगा। मीन्स सप्ताह कितने भी बढ़ते जाएं, दिन वही आएगा। तो अगर हम 1 प्लस 52 सप्ताह करें, वो भी क्या हो जाएगा, वो भी संडे ही हो जाएगा। यही तो मैं बताना चाहता हूं आपको। इसमें क्या होते हैं,
52 सप्ताह एक अतिरिक्त दिन, मतलब एक अतिरिक्त दिन जो है वो पहली तारीख है और ये 52 सप्ताह, मीन्स क्या हो गए, यही तो हो गया रविवार। तो अब आप समझ गए होंगे कि साधारण वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन एक ही दिन क्यों होता है। तो इसको चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ें। अब लीप वर्ष पे आते हैं। अब इसको देखते हैं, ये हम इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए लीप वर्ष के लिए 2024 हम लेते हैं। 2024 ये पहली तारीख जो है वो है आपका सोमवार। पहली तारीख सोमवार है तो आपको पता है 8 को भी क्या होगा, सोमवार होगा। 15 को भी क्या होगा, सोमवार होगा। 22 को भी क्या होगा, ये भी सोमवार होगा। तो आप ऐसे लिखिए, एक प्लस एक शब्द, एक तारीख, सॉरी एक तारीख आपने लिखा, ये सोमवार, तो एक प्लस एक सप्ताह सोमवार, एक प्लस 2 सप्ताह सोमवार, एक प्लस 3 सप्ताह ये भी सोमवार। तो अब आप लिख सकते हैं 1 प्लस 52 सप्ताह, ये भी क्या हो गया, सोमवार। लेकिन आप यहां देखेंगे कि 52 सप्ताह 2 अतिरिक्त दिन है। हमने 1 तारीख की बात तो की और 52 सप्ताह ले लिया, अभी एक दिन बचा हुआ है। तो अब आप जो है 1 प्लस 52 सप्ताह अब प्लस 1 दिन, ये क्या हो गया, मंगलवार। तो अब आप ये कह सकते हैं कि जो लीप ईयर है उसका पहला दिन और आखिरी दिन दोनों में क्या होता है, एक दिन का डिफरेंस होता है, एक दिन का अंतर होता है। पहले तारीख की एक दिन बाद आखिरी तारीख आती है, मीन्स पहली तारीख को अगर सोमवार है तो आखिरी तारीख को मंगलवार होगी। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और ये चैनल अगर आपको पसंद आ रहा हो, आपको कंटेंट समझ में आ रहे हो, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये भी हमारे उत्साहवर्धन के लिए आवश्यक होता है। तो अब तो आपने ये समझ लिया कि इसके एलिमेंट्स के बारे में समझा, कैलेंडर के। आपने जो पहला कैलेंडर था उसके पहले दिन के बारे में आपको बताया गया। साधारण वर्ष और लीप वर्ष जो होते हैं वो किस तरह का व्यवहार करते हैं, उनके प्रारंभिक और आखिरी दिन के बारे में आपको बताया गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सेंचुरी ईयर। अब आते हैं हम शताब्दी वर्ष के बारे में। शताब्दी वर्ष का मतलब होता है 100 वर्षों का समूह। अगर इसको आप हिंदी ग्रामर के हिसाब से देखें तो ये 100 वर्ष का जो समूह है वो आपका द्विगु समास में आएगा, 100 वर्षों का समूह। लेकिन यहां हम किसी समास की बात नहीं कर रहे हैं, यहां रीजनिंग की बात कर रहे हैं, मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। तो यहां हम देखेंगे इस शताब्दी वर्ष को अगर साधारण वर्ष और लीप वर्ष में अगर रखा जाए तो क्या हो सकता है। तो हमने आपको बताया कि साधारण वर्ष में 400 का गुणांक जो सम रखता है वो शताब्दी वर्ष नहीं होता है। सॉरी, साधारण वर्ष में 400 के गुणांक वाले जो वर्ष होते हैं वो साधारण वर्ष नहीं होते हैं। मीन्स आप देखिए 100 हो जाएगा, 200, 300, 400 नहीं होगा, 500 हो जाएगा, 600, 700, 800 नहीं होगा, 900, या आप 900 के बाद आप अगर आते हैं तो 1000, 1100, लेकिन 1200 नहीं होगा। मतलब 400 के गुणांक वाले जो वर्ष हैं वो साधारण वर्ष नहीं होंगे। लेकिन लीप वर्ष में क्या होता है कि 400 के गुणांक वाले वर्ष ही होते हैं। जैसे 400 हो गया, 800 है, 1200, 1600, मतलब जो लीप वर्ष सिर्फ इसमें से, इस सीरीज में से 400 के गुणांक वाले निकल जाएंगे, वही लीप वर्ष होते हैं। अब हम शताब्दी वर्ष की बात करेंगे। तो प्रथम शताब्दी का जो 100वां जो वर्ष था, 100वां का मतलब जो आप देखिए पहली शताब्दी जो शुरू हुई वो 1 से शुरू हुई, और ये इसका आखिरी दिन क्या था, 31
1200 था, ये पहली शताब्दी थी। तो इसका जो आखिरी जो वर्ष था में 100वां वर्ष वो साधारण वर्ष था, और प्रारंभिक वर्ष भी क्या था, साधारण वर्ष था। अब इसमें अगर ये देखा जाए कि लीप वर्ष कितने थे और साधारण वर्ष कितने थे, तो आपको पता है कि 100वां वर्ष साधारण वर्ष है, क्योंकि 400 की गुणांक वाला नहीं है। तो इसका मतलब अगर हम इसमें 4 से भाग दें, मीन्स आपको 100 के बारे में तो पता है कि 100 जो है साधारण वर्ष है, तो 99 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 4 2 जा 8 ये हो गया, और 4 4 जा ये 16 हुआ। मीन्स 24 जो है वो आपका लीप वर्ष हो जाएगा, और 100 में से 24 आप माइनस करते हैं तो 76 हुआ, तो 76 आपका साधारण वर्ष हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट अगर आप करते हैं तो देखिए लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं और साधारण वर्ष में 1 अतिरिक्त दिन होता है। तो ये 24 गुणे 2 कर दिया गया है, ये देखिए 24 गुणे 2, और ये 76 मल्टीप्लाई का मतलब 76 गुणे 1, ये क्या हुए, ये अतिरिक्त दिन हो गए। मैं अतिरिक्त दिन की बात कर रहा हूं, हमारे लिए कैलेंडर में अतिरिक्त दिनों की जो स्थिति है उसी के बारे में हमको कंसंट्रेट करना होता है, क्योंकि सप्ताह जो होते हैं वो तो रिपीटेशन में आ जाते हैं, मतलब वो जो दिन होता है वो वही बार बार आता जाता है, तो इसलिए वो ज्यादा हमारे कैलकुलेशन का विषय नहीं है। इसको सिंप्लीफाई आप करेंगे तो 24 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 हुआ, ये 76 हो गया, 124 अतिरिक्त दिन हो गए। इसको सप्ताह में आप बदलिएगा, 7 से भाग दीजिएगा, 124 में 7 से आप भाग दीजिएगा तो 7 एकम 7, ये 5 हुआ, और 7 हाँ ये 49 हुआ, मतलब ये 5 रिमाइंडर बचा, मतलब 17 सप्ताह और 5 अतिरिक्त दिन हो गए। तो अब आपको पता है कि सप्ताह का तो कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ अतिरिक्त दिनों की वो कैलकुलेशन में इसी की आवश्यकता पड़ती है। तो 5 अतिरिक्त दिन, 5 को कहते हैं शुक्रवार। 5 जो नॉमेनक्लेचर है वो मैंने आपको बताया था, जो ये सर्कल है उसमें हमने आपको ये बताया था, आप देख लीजिएगा, ये बल्कि मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए यहां देखिए 5 जो है वो फ्राइडे है ये, ठीक है, तो ये शुक्रवार आ गया। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो प्रथम शताब्दी था उसका आखिरी दिन शुक्रवार था, मीन्स हम इसको ये लिख सकते हैं 31/1200 को शुक्रवार था। मतलब प्रथम शताब्दी का पहला दिन सोमवार और आखिरी दिन शुक्रवार, ठीक है। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं हम, अब तो 200 300 या 400 वर्ष की बात करते हैं, तो चलिए फिर देखते हैं। हाँ, अब आइए यहां, ये 200 वर्ष, ये 200 वर्ष अगर हम करते हैं तो ये 2 गुणे 100 वर्ष। आपको पता है कि 100 वर्ष में 5 अतिरिक्त दिन थे, तो ये हो गया आपका 10 अतिरिक्त दिन। इसको अगर सप्ताह में आप बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 सप्ताह 3 अतिरिक्त दिन। मीन्स क्या हुआ, 3 अतिरिक्त दिन। ये जो है आपका 3 का मतलब होता है बुधवार, वेडनेसडे, ये बुधवार है। मीन्स क्या हुआ कि 31/12/200, मतलब दूसरी शताब्दी का आखिरी दिन, दूसरी शताब्दी का आखिरी दिन जो है वो बुधवार था 3, ये समझ लीजिए। अब अगर 300 वर्ष की बात करें तो ऐसे ही वो भी कर लेंगे आप, 3 गुणे 100 वर्ष, ये 3 गुणे 5 अतिरिक्त दिन, ये हो गया 15 अतिरिक्त दिन, ये सॉरी 15 जो है थोड़ा सा स्पष्ट नहीं, 1 मिनट हम फिर से लिख देते हैं, ये 3 गुणे 100 वर्ष, ये हो जाएगा आपका 3 गुणे 5 अतिरिक्त दिन बराबर 15 अतिरिक्त दिन,
ये हो जाएगा 2 सप्ताह, एक अतिरिक्त दिन। ये बराबर हो जाएगा, एक का मतलब हो जाएगा सोमवार, मतलब एक को सोमवार से रिप्रेजेंट करते थे। मीन्स क्या हो गया, 31/12/300, मतलब जो हमारी तीसरी शताब्दी थी उसका आखिरी दिन सोमवार था। अब देखिए लास्ट आते हैं 400 पे। ये 400 है, 400 के बारे में पता है, ये लीप वर्ष है, ये लीप वर्ष है। ये देखिए 200 ये साधारण वर्ष है, 300 ये भी साधारण वर्ष है, इसके पहले 100 था, ये भी क्या था, साधारण वर्ष। अब हम आ गए लीप वर्ष पे। तो लीप वर्ष का मतलब ऐसे ही आप लिखेंगे 4 गुणे 100 वर्ष बराबर 4 गुणे, अच्छा लीप वर्ष है तो एक दिन ज्यादा होगा, मतलब एक अतिरिक्त दिन, तो 4 गुणे 5 और प्लस 1 अतिरिक्त दिन बराबर ये हो गया 21 अतिरिक्त दिन। ये आपका देखिए 3 सप्ताह, 0 अतिरिक्त दिन, मतलब कोई अतिरिक्त दिन इसमें नहीं है। यही 0 जो है, ये 0 जो है वो रविवार है, संडे। मीन्स क्या हुआ, 31/12/400 ये आपका रविवार था। तो ये आपको मैंने बता दिया। इसका देखो एक ट्रिक है, आप इसको देख लीजिए कि 5310 है, 5310 कहते हैं, ये आखिरी दिन को बताता है। ये पहली शताब्दी, ये दूसरी शताब्दी, ये तीसरी शताब्दी थर्ड, ये चौथी शताब्दी, तो ये बताता है 5310। ठीक है, अब जरा इसको हम एक टेबल पे रखते हैं, फिर हम पहले दिन और आखिरी दिनों के बारे में हम लोग चर्चा कर लें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब जरा इसको देखिए, इसको हम बना लेते हैं। अरे क्या हो रहा है, ये है यहां से ऐसे ले लें आप। देखिए ये शताब्दी प्रथम दिन और अंतिम दिन, तो शताब्दी माने पहली शताब्दी, कैसे ये जरा 1 मिनट जरा देख लेते हैं। हाँ, तो शताब्दी में ये पहली शताब्दी, प्रथम दिन क्या था, सोमवार, आपको बताया गया है। प्रथम दिन मीन्स 111, ये सोमवार। इसका अंतिम दिन क्या था, 31/12/100, ये 1 है, ये देखिएगा। ये 5310 है बेटा, ये 5310, ये ध्यान रखना। तो ये सोमवार, ये शुक्रवार हो गया, ये शुक्रवार 5 है। अब आप देखेंगे दूसरी शताब्दी में हम आएंगे। दूसरी शताब्दी में क्या हुआ, इसके एक दिन बाद, 31/12/100 के एक दिन बाद, मीन्स क्या हुआ, 1/1/101, ये आएंगे तो ये शुक्रवार था, तो ये क्या हो जाएगा, शनिवार। शनिवार, शनिवार का मतलब क्या हुआ, 6। ये देखिएगा 6 आपको समझ में आ रहा होगा, मैं दिखा देता हूं, तो इसको समझ लेना बेटा। ये जब, ये देखिए यहां देखिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 0, 6 का मतलब सैटरडे है। और फिर हम आ जाते हैं
यहां देखिए 6 है। अच्छा, लास्ट वाला जो दिन आपने निकाला था वो क्या था? 31/12, ये हो गया 200। ये क्या 3 था ना? 3 का मतलब बुधवार, बुधवार मीन्स 3, ये आ गया। अब देखिए तीसरी शताब्दी में आते हैं। तीसरी शताब्दी में पहला दिन मीन्स क्या हुआ? 1 और 201, तो ये बुधवार था, तो ये क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार मीन्स गुरुवार, ये आ गया आपका, ये 4 हो गया। अब इसका आखिरी दिन आपने क्या निकाला है? मीन्स 31/12, 300 है, ये सोमवार है, सोमवार मीन्स 1 है। अब यहां आप आएंगे चौथी शताब्दी में। चौथी शताब्दी क्या है? 1/1/301, ये क्या है? मंगलवार, मंगलवार है, मंगलवार मीन्स 2। और ये क्या है? ये आप निकाल चुके हैं 31/12/400, ये हो गया रविवार, 0। मीन्स अब आप समझ गए होंगे कि देखिए इसका जो ट्रिक हम लोग बताते हैं, प्रारंभिक दिन के लिए 16/42 है और आखिरी दिन के लिए 53/10 है, ये होता है। मीन्स 16/42 जो है वो शताब्दी वर्ष के प्रारंभिक दिन है और 53/10 जो है वो आखिरी दिन होता है। अब इसमें प्रश्न क्या क्या पूछे जाते हैं वो आपको बता देते हैं एग्जामिनेशन में। तो नेक्स्ट चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हाँ, ये देखिए, ये आप ध्यान रखिएगा 16, 1 मिनट, 16/42 और 53/10। अब आप लिख लें शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन होंगे, प्रथम दिन, 1 मिनट, होंगे, ये थोड़ा हमको परेशान कर रहा है, चलिए, होंगे ये है, आप एक, ये क्या है? 1 है, 1 का मतलब क्या हुआ? सोमवार। 6 का मतलब क्या है? शनिवार। 4 का मतलब क्या है? बृहस्पतिवार। और 2 का मतलब क्या है? मंगलवार। मीन्स ये आप इसको ध्यान रखिएगा, शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन सोमवार, शनिवार, बृहस्पतिवार और मंगलवार। और इसके बाद जो है शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन होंगे, ये 53/10 है, पता है आपको। शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार। अब देखिए प्रश्न क्या पूछते हैं? प्रश्न ये पूछते हैं कि कौन सा ऐसा दिन होगा जो शताब्दी वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन दोनों होगा। तो आप देखिए सोमवार दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है। मीन्स सोमवार जो दिन है वो शताब्दी वर्ष का पहला दिन भी हो सकता है और आखिरी दिन भी हो सकता है। या इसके अलावा प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन नहीं होंगे, तो नहीं होने वाले में से आप देखेंगे कि 1642 है, मीन्स 3 नहीं है। इसमें देखिएगा 3 नहीं है, 3 का मतलब क्या है? बुधवार नहीं है। इसमें देखिएगा 5 नहीं है, 5 का मतलब क्या है? शुक्रवार नहीं है। इसमें देखिएगा 0 नहीं है, 0 का मतलब वो रविवार नहीं है, रविवार नहीं है। मतलब प्रथम दिन जो है वो बुधवार नहीं हो सकता है, शुक्रवार नहीं हो सकता और रविवार नहीं हो सकता है। आखिरी दिन क्या क्या नहीं हो सकते हैं ये देख लीजिए। आखिरी दिन 2 नहीं हो सकता है, मीन्स मंगलवार नहीं हो सकता है। 4 नहीं हो सकता है, मीन्स बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार नहीं हो सकता है।
और क्या है, 6 नहीं हो सकता है। 6 का मतलब क्या हुआ, शनिवार नहीं हो सकता है, ये आखिरी दिन नहीं हो सकते हैं। ये प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो बेटा ये सेंचुरी जो ईयर से संबंधित प्रश्न आपके रहे। हमने आपको मंथ्स के बारे में बताया, हमने आपको जो वीक्स था उसके बारे में बताया। अब इसके बाद जो प्रश्न आते हैं वो आता है कि किसी ईयर में अगर मंथ और डे को फ्रीज कर दिया जाए, मींस मंथ और डे वही रहे, उस कंडीशन में हम अगला दिन कैसे बताएंगे। बच्चों आज तो मैंने आपको शताब्दी वर्ष के बारे में, मंथ्स और जो वीक हैं उनके संदर्भ में आपको बताया। जो अंग्रेजी कैलेंडर इसको कहते हैं, जो ग्रेगरी साहब का कैलेंडर था उसके बारे में मैंने आपको बताया। और आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में हम आपको इसके बाद के जो चैप्टर्स के जो वो हैं कंटेंट हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और आज का दिन शुभ हो। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे संबंधित जो प्रॉब्लम आती है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिखें और उनके जवाब दिए जाएंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।